ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, ये कोच्चि जो शहर है केरल में, उसके डंप यार्ड का है। धू धू करके वो डंप यार्ड जल रहा है। चारों तरफ धुएं का ऐसा गुबार है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पूरे शहर में धुआं फेंक चुका है, एकदम बुरी तरीके से फैल रहा है। मतलब आप ये सोचिए, जहां हवा जाएगी वो 15 से 20 किलोमीटर की रेडियस में वो फैलता चला जा रहा है। और लोग जो हैं वो लगातार परेशान, क्योंकि उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है। बहुत कम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं, अपना अपना घर छोड़ करके जा रहे हैं। बाकियों ने मास्क लगा लिया। बच्चे और बुजुर्ग घरों में कैद हो गए। ये आग ब्रह्मपुरम इलाके के डंपिंग यार्ड में लगी हुई है। आसपास के इलाकों की हवा जहरीली हो चुकी है। इसलिए केरल सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो घरों के अंदर ही रहें, खिड़की दरवाजे बंद कर लें। बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि वो पलायन कर रहे हैं, कहीं और अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। दमकल की 200 गाड़ियां जो हैं वो वहां पर पहुंची हुई हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लगातार कोशिश कर रही हैं। दमकल विभाग के सूत्रों का यह कहना है कि 70% इलाके में प्लास्टिक कचरे में आग लगी हुई है और उसको बुझा दिया गया है। वहीं 30% इलाके में धुएं को कंट्रोल करने का काम लगातार चल रहा है। आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर को भी लगाया है। स्कूल कॉलेज को एहतियातन बंद कर दिया गया है। शहर के सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को आग से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए बिस्तरों की व्यवस्था करने को बोल दिया गया है। जिस ब्रह्मपुरम डंपिंग यार्ड में आग लगी है, उसकी कहानी जरा समझते हैं। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, आप ये मत समझिए साउथ में हो रहा है और हम हिंदी भाषियों को क्या। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये पूरे देश के लिए एक चुनौती है, जिस तरीके से आज केरल के लिए ये चुनौती बन गई। 2007 में 15 एकड़ में एक प्लांट बनाया गया। 2008 में शुरुआत हुई। हर रोज 250 टन कचरे की क्षमता यहां पर थी। 1.5 साल में ही प्लांट में ब्रेकडाउन हुआ। कंस्ट्रक्शन में खामियों की बात सामने आई। जांच बेनतीजा हो गई। कोच्चि कॉरपोरेशन ने वेस्ट प्लांट के लिए और जमीन को लिया। अभी 110 एकड़ में यह डंप यार्ड फैला हुआ है। 390 टन कचरा यहां पर हर रोज प्लांट में फेंका जाता है। 36% कचरा प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 2011 में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने की बात हुई। 2018 में इसका गाजे बाजे के साथ शिलान्यास भी हुआ। 2020 में फंड की कमी से काम शुरू नहीं। आप इन तैयारियों से समझ सकते हैं कि इस तरह के बड़े कचरा घरों के सरकार इसको लेकर के कितनी गंभीर और कितनी चिंतित दिखती तो है, लेकिन कार्रवाई कितना करती है वो हम नहीं जानते। क्या जानते हैं? क्या जो खतरा आज कोच्चि झेल रहा है, उसको लेकर के आप ये समझिए कि दिल्ली ज्यादा बेपरवाह तो नहीं है, या और शहर जहां पर इस तरीके के डंप खड़े हुए हैं। आपको लगता होगा कि मेरा कचरा मेरे घर से निकल गया तो निकल गया, लेकिन वो जा कहां रहा है? वो आप ही के शहर में ही तो है। तो क्या दिल्ली बेपरवाह तो नहीं है? याद कीजिए एमसीडी के चुनाव, क्योंकि सियासी दलों के लिए यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था दिल्ली में कि 3-3 जो कचरे के पहाड़ हैं उनका इलाज करेंगे। दिसंबर में जो एमसीडी चुनाव हुए, उसमें नेताओं ने डंपिंग यार्ड को खत्म करने को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें की। किसी ने कहा 2024 तक एकदम समतल पार्क बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब खत्म हो जाएगा। और कई लोगों ने इसको ये बोला कि जब तक ये प्रयास खत्म नहीं होगा तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, 3 महीने हो चुके हैं इस बात को। कूड़े के पहाड़ जस के तस, कहो और बड़े हो रहे हो, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हमें तो कम से कम जमीन पर कुछ भी नया या बदलता हुआ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। राजधानी दिल्ली में 3 बड़े डंपिंग यार्ड हैं। कोच्चि में तो एक ही था जिसमें आग लग रहा है और इतना बवाल कट गया। दिल्ली में 3-3 हैं, गाजीपुर, भलसवा और ओखला, ये तीनों डंपिंग यार्ड। इसमें आग लगने की खबरें भी आती रहती हैं, फिर उन्हें बुझाने का प्रयास भी होता है। अप्रैल 2022 में एक ही महीने में दिल्ली के डंप यार्ड में 3 बार आग लगी थी। भलसवा डंप यार्ड में 72 घंटे तक यह आग चलती रही, उसके बाद इस पर काबू पाया गया, यानी कि 72 घंटे तक आग जल रही थी। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डंप यार्ड में 2 बार आग लगी।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने वेस्ट सेक्टर के एक्सपर्ट के साथ आपात बैठकें की। सियासत में जो कूड़ा इतना अहम हो गया है, क्या वो खत्म भी होगा? आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बहुमत भी मिल गया है। उन्होंने दिल्ली की जनता से वादे भी किए हैं। क्या वादे किए हैं आपको वो बता दें। कूड़े के तीनों पहाड़ खत्म करेंगे, नया लैंडफिल साइट नहीं बनने देंगे, कूड़े से निजात के लिए लंदन, पेरिस और टोक्यो से एक्सपर्ट बुलाएंगे। एमसीडी सदन में कूड़े के पहाड़ पर बहस तो नहीं दिखी, हाँ एकदम कूड़ा करकट टाइप की राजनीति दिखी। मारपीट करते पार्षद जरूर दिखे। अभी तक ना ही लंदन ना पेरिस, कहीं से कोई एक्सपर्ट की कोई तारीख नहीं पता चली। लात घूंसा देखना हो तो जरा एमसीडी हाउस की तस्वीरें आप देखें। उम्मीद करते हैं कि जल्द ये भी पता चले। ये समझना जरूरी है कि ये कूड़े के पहाड़ क्यों इतने खतरनाक। अगर कोच्चि जैसी आग लगी दिल्ली में तो आप ये समझिए कहीं जाने लायक नहीं बचेंगे हम लोग, तीनों तरफ से घिर जाएंगे। गैस चेंबर में तो हम पहले से ही तब्दील हैं, और ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। सांस पहले से ही नहीं ली जा रही, और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इससे अभी भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कूड़ों से मीथेन, अमोनिया, सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके की गैस निकलती है। बैक्टीरिया जब ऑर्गेनिक कचरे पर हमला करते हैं तो लैंडफिल गैस निकलती है। तापमान बढ़ने के साथ साथ ये गैस ज्यादा बनने लगती है और कचरे के पहाड़ से 50 साल तक गैस निकल सकती है। और यही चीज आप होते हुए देखते हैं। आपको ये लगता होगा ना कि कचरा कैसे अपने आप में गैस निकाल रहा है, वो इस तरीके से। 2021 में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को एक्सपर्ट्स जो उनकी टीम है, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भलसवा, ओखला और गाजीपुर के कूड़े के ढेर से पर्यावरण को 450 करोड़ का नुकसान हो रहा है। डंपिंग साइट पर कूड़े के ढेर को कम करने के लिए अब तक कोई बहुत बड़ा प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस कूड़े को स्वास्थ्य पर भी हम जानते हैं कि असर पड़ रहा है। कैसे असर पड़ रहा है, आसपास के लोगों से पूछे, वो बताएंगे। खांसी होती है, आंखों में जलन होती है दिल्ली में लोगों के, नाक में तकलीफ रहती है, सिर में हमेशा दर्द रहता है दिल्ली के लोगों को, सांस लेने में दिक्कत होती है, नेबुलाइजर लगाए घूमते हैं लोग, सोने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है लोगों को, वजन कम होने लगता है एकदम से, सीने में दर्द होता है, अस्थमा बढ़ने की आशंका रहती है। इसके साथ ही कई गंभीर बीमारियों की भी आशंका हमेशा बनी रहती है। आइए इस पूरे मसले पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अनुमिता रॉय चौधरी, उनसे हमने बात की थी। सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। देखिए, ये जो समस्या है इसका एक ही हल है कि कूड़ों का जो ये पहाड़ हमारे शहर में बन रहे हैं, इसको हमें रोकना होगा। और इसे रोकने की एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो तरीका है उसको हमें बदलना है। और हम कैसे उसे बदलें? आज जो शहर में जो वेस्ट को जो कलेक्ट किया जाता है, हर घरों से हमें इस कूड़े को सेग्रीगेट करके हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, ताकि जिसको हम जो गीला हुआ वेस्ट कहते हैं, जो हमारे किचन से निकलते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम अलग करें, और जो ड्राई वेस्ट है जैसे प्लास्टिक वगैरह हैं उसको अलग करें। और फिर अगर अलग हो जाते हैं ये, तो उसको फिर एक मटेरियल रिकवरी प्रोसेस के जरिए उसको हम फिर से रीयूज करें। जो गीला है उससे हम खाद जैसे रिसोर्स को बनाएं, और जो प्लास्टिक वगैरह है उसको आप रिसाइकल करें, ताकि जितना कम हो सके जो जिस कचरे को आप फिर से रीयूज नहीं कर सकते वो आप लैंडफिल तक ना ले जाएं। और इस तरीके से जो जीरो लैंडफिल पॉलिसी है उसको हमें अपनाना होगा। ये भी आप ध्यान रखिए कि आज हमारे भारत पे जो स्वच्छ सर्वेक्षण की जो अभी जो योजना चल रही है, वो ऑलरेडी जो हमारे देश के जो सारे म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको ये टारगेट दे चुकी है कि 2024 और 2025 तक ये जो मैंने अभी बताया, जो तरीका बताया, इसको पूरी तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करें हम। अगर ये हम कर सकते हैं तो ये जो कूड़े का पहाड़ है इसको हम सीमित कर पाएंगे,
और एक और बड़ी टारगेट जो दी गई है कि ये जो कूड़े की पहाड़ बनी है, यहाँ जो जो जिसको हम लेगेसी वेस्ट कह रहे हैं, जो जम चुका है वहां पर, उसको भी आप वहां से हटा के किसी तरीके से उसका कुछ आप और कोई उपाय आप अपनाएं। जैसे ये कूड़ों से आप रास्ता बना सकते हैं, और भी तरीके हैं ताकि ये जो पहाड़ है इसको भी आप खत्म करें। तो ये समझ जो हल है ये हमें पता है, पर म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे ये इनको इम्प्लीमेंट करना और बहुत सख्ती के साथ इसके ऊपर नजर और निगरानी रखना और सर्विलेंस और मॉनिटरिंग की पद्धति को अपनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें ये ध्यान में देना होगा कि अगर इस समस्या का हल हम नहीं ढूंढते और अगर इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते समय पर, तो इसकी जो प्रभाव जन सेहत पर होगी वो बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। क्योंकि आपको समझना होगा कि ये जब कूड़े के पहाड़ में जिसे जो जहां से वो मीथेन गैस निकलती है, उससे जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस फायर, अपने आप आग लग जाती है वहां पर। और ये आग लगने के कारण जो कूड़े जब जलना शुरू हो जाता है, एक तो है उसको बंद करना बहुत ही मुश्किल है, और जब ये जलते जाते हैं तब उससे जो टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, एक तो होता है जो हम जाने माने गैसेस के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो निकलते ही हैं। पर उसके साथ साथ कई तरीके के टॉक्सिन्स हैं, और ये बहुत ही खतरनाक टॉक्सिन है, जैसे डाइऑक्सिन, फुरान, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, बेंजोपायरीन, ये बहुत कुछ ऐसे डिफिकल्ट टर्म्स हैं। और ये सब कुछ जो हम कहते हैं जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये लगातार निकलते जाते हैं। और हमें ये ध्यान देना होगा कि ये जो गैसेस हैं ये बहुत ही जहरीली और बहुत ही टॉक्सिक गैसेस हैं। और ये जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज जो ऑलरेडी कर चुके हैं दुनिया भर में, उनसे हम ये जानते हैं कि ये गैसेस की जब एक्सपोजर होती है और ज़्यादातर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होती है, तो इससे कैंसर जैसी बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती है। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके ऊपर इसकी असर बहुत ही गंभीर होगा। जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ उसको भी ये इफेक्ट कर सकती है। तो ये हमें ध्यान देना होगा, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। तो इससे साथ तो इसका जो हल अभी हमने कहा कि इसका समाधान जुड़ा हुआ है बहुत ही रोबस्ट वेस्ट मैनेजमेंट के साथ। जितना जल्दी हम उसको इम्प्लीमेंट करें उसका हल हमें मिलेगा। तो आप ये जान लीजिए कि आपके शहर में आप किस तरीके की सांस लेना चाहते हैं, ये फैसला आप ही को करना है। नेताओं पे मत छोड़िए, दबाव डालिए उन पर, क्योंकि ये लगभग हर शहर की स्थिति है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कोच्चि की समस्या है, ये दिल्ली की भी समस्या है, ये और शहरों की भी समस्या है, क्योंकि ये कूड़ा जाता कहाँ है, वो ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो अगली बार जब म्यूनसिपैलिटी का चुनाव हो ना, तो ये समझ लीजिएगा कि सिर्फ आपके घर से कूड़ा ले जाना जिम्मेदारी नहीं है, गैस चेंबर में शहर तब्दील ना हो जाए ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी है।